ज्यादा तो ये देखो, हमारे देश में हमने शायद लास्ट पॉडकास्ट में भी इस चीज की बात करी थी, सबसे ज्यादा चीजें चलती हैं ABCDE। वो हम्म, लोग पार्ट 1 जाके देख लो, हाँ तो हाँ, उसमें अपन ने ये चीज बताई है। नहीं मैं रिपीट कर सकते हैं ABCD में नहीं, मैं धीरे अब धीरे। नया तरीका देखो, अपन को सिखाना भी है। हाँ तो मैं ना आज आपके पॉडकास्ट में, बिकॉज कम्युनिकेशन पे आया हुआ है, मैं अगर कोई ये बंदा ये वीडियो देख रहा है और उसको बिलियनर बनना है, हम्म, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर ये ABCDE जो मैं बता रहा हूं अगले 10 साल के अंदर इसमें अगर कुछ काम कर लिया, ये बिलियनर बन के रहेगा। हम्म, तो भैया पहला ए है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लॉजिकली सोचो, आप देखो आसपास हो रहा है कि नहीं काम हो रहा है, जी हो बिल्कुल रहा हो रहा है, कि आप उस तरफ पे अगर चले जाओ। बी फॉर बायोटेक। बायोटेक में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्रीज बन रही है, आप जाके बायोटेक में काम करोगे तो इट मेक सेंस। सी, कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन मैं क्रिप्टो बोल रहा हूं। हम्म, अगर आप क्रिप्टो करेंसी के, अच्छा क्रिप्टो करेंसी मतलब वो नहीं सिर्फ ट्रेडिंग करना है, हम्म, देयर इज अ टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आप उस पर जाके काम करो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। डी फॉर ड्रोन। आप खुद जाके देखो, भारत सरकार कितने करोड़ों के प्रोजेक्ट्स डिफेंस वालों से ले रही है। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं, ड्रोन की कंपनीज तो बन रही है, डिफेंस वाले प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं। हम्म, अभी एक और तरीके का कंपनी है जिसको 200-200 करोड़ के भी रिसेंट प्रोजेक्ट्स मिले हैं, एंटी ड्रोन कंपनी। एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने, लोग गेस करेंगे कमेंट्स हम्म, में कि कौन हो सकता है, उसने अभी इस पे पैसे लेके ऑलरेडी इनसे चीज भी ली। अभी एंटी ड्रोन क्या है कि ड्रोन्स इतने ज्यादा बन गए तो कहीं ना कहीं बड़े लोगों को अपनी प्राइवेसी का एक डर रह गया कि भैया कल को रात को पतंग के जैसे कोई ड्रोन उड़ा ले। वो हम्म, देख रहा है कि भाई बेडरूम में क्या चल रहा है, कहां पे क्या डील चल रही है। इनने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी निकाली है कि भाई हमारा सॉफ्टवेयर और ये जो भी है ये डिटेक्ट कर लेगा कहां कहां पे आसपास आपके ड्रोन है। फ्रीक्वेंसी में ड्रोन है। वी आर गोइंग टू कैंसिल, हमारा सीधा अटैक मोड रहेगा। तो आपकी सेफ्टी और प्राइवेसी, बड़े लोगों का बड़ा गेम रहता है भाई, तो उसके चक्कर में ये वाली चीज कर ली है। एंड फाइनली हो गया एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो अगर ABCDE ये वाली चीजें अगर कर ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी कर ली है, क्रिप्टो करेंसीज कर ली है, ड्रोन कर ली है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कर ली है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता अगले 10 साल में, अगर डेडिकेटेडली कोई एक चीज ले। बट हम लोग किस पे जा रहे हैं, हम एस्पिरेशन पे जा रहे हैं। हाँ, हम जा रहे हैं हमको आईफोन खरीदना है। आईफोन। हम दलजीत जी के कंसर्ट में आगे बैठ के एब्सोल्युटली। नाचेंगे। तो पहला ए बेच रहे हैं आज के टाइम पे, एस्पिरेशन बेच दे रहे हैं। दूसरा बी, बॉलीवुड बेच दे रहे हैं। भाई सबसे सिंपल सा चीज है, बॉलीवुड के नाम पे चला लो, लोग अलग पागल होते जा रहे हैं। भाई हम्म, बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने बोल दिया, पागल हो जैसे वो दौड़े जा रहे हैं वहां पे। सी फॉर क्रिकेट। भाई और साहब। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का भी किसी ने रील काट के बहुत इंटरेस्टिंग बताई थी कि वो कह रहा है कि मैं, जैसे आलिया भट्ट का उसमें था, मैं शुगर नहीं खाती, और फिर वो प्रमोट, देखो इस शुगर ये लेना है। फिर वो किसने, कार्तिक आर्यन बोला मैं ये नहीं करता, फिर वो उसको प्रमोट कर रहा एक है। बार अभी ये हुआ था ना, एक एक्ट्रेस है, लेट हम्म, पीपल गेस, उनका भी डाइवोर्स हुआ है और अभी बीच में आधी उम्र के किसी को डेट कर रही थी। हम्म, तो वो बड़ा बोलती है कि भाई वीगन बन जाओ, नॉनवेज मत खाओ, नॉनवेज मत खाओ। हम्म। अगले बार फराह जी के साथ उनका एक वीडियो आता है, बैठ के चिकन खा रहा है। तो भैया वीगन कौन मतलब सा वो चिकन कहते खाने हैं लगा। कुछ है और बॉलीवुड में तो एकदम कॉन्ट्रास्ट है उसका, तो हम तो एब्सोल्युटली। अरे दरमियान नहीं है उधर, तो बिल्कुल सिंपल। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दे आर इनटू द बिजनेस ऑफ शो बिजनेस, तो वो लोग वही चीज दिखा रहे हैं और आप लोग वो चल रहे हो। और डी, जिसकी हम बात करें, डिवोशनल। भाई हमारे देश में डिवोशनल और रिलीजन पे कोई भी गेम खेल लिया जाता है, पूरी दुनिया इधर से उधर पलट जाती है। एंड बड़े लोग, इनफैक्ट सरकार भी ये चीज जानती है कि भाई ये दो चीजें अगर खेल ली ना, सारे पाप भुलाए जाते हैं। आपको मैं बताता हूँ, आप जाओगे किसी नुक्कड़ पे बैठोगे, हर बंदा बात करेगा यार ये पॉलिटिशियन बेकार है, ये गलत काम कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, सारी बुराई करेंगे। हम्म, अगले दिन आके वो डिवोशन पे कुछ खेल जाएंगे, सारे पाप धुल गए उनके, आप सब भूल जाओगे। क्या दिस इज द रियलिटी। कुछ को बुरा लगेगा बट ये रियलिटी है। रियलिटी है। तो अगर आपने पहले वाले ABCDE को ले लिया इंस्टेड ऑफ दिस ABCD, आपका लाइफ ज्यादा सेटल्ड है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, पहले वाले ABCD के लिए नॉलेज लगेगी, स्किल लगेगा, फोकस लगेगा, पेशेंस लगेगा, लॉन्ग टर्म का गेम है, वो नहीं खेलना। ये जो ABCD वाले क्या है, ये क्विक है, शॉर्ट टर्म है, यूं ही मिल जाता है, क्लासी यार है, ये है। तो प्रॉब्लम और है ना, प्रॉब्लम बस आज के टाइम पे देखो, आपके चैनल पे आप क्या करते हो, केस स्टडीज करते हो। अगर बंदा बैठ के एक एक केस स्टडी भी देखने लग जाएगा ना सक्सेसफुल लोगों की, बायोग्राफी मत पढ़ो भैया, आपको टाइम नहीं है, तो आपको चीजें निकल जाएंगी। जैसे सुबह उठ के, आज के टाइम पे इंसान क्या कर रहा है, सुबह उठेगा बढ़िया, पहले 7 बजे देखेगा मेरे फेसबुक पे नोटिफिकेशन क्या हुआ है, वो लड़की ने क्या बोला, वो लड़की भी एंजल प्रिया का अकाउंट है, उसी का दोस्त है, उसको वो देखो लव यू आया है, हाँ, किस आई है, वो उसको देखना है। उसके जगह पे 3S अगर प्रैक्टिस कर लिया, उसका लाइफ सेट है। पहला ऐसे साइलेंस, पहला 1 घंटा साइलेंस में बिता दे। दूसरा ऐसे भैया, आप साइलेंस कर लिया आपने, उसके बाद आप देखो सेल्फ इंप्रूवमेंट, आप कोई किताब पढ़ लो, आप कोई पॉडकास्ट सुन लो, इस एजुकेटिव पॉडकास्ट सुन लो। मैं तो बोलता हूं, जैसे मान लो कोई अपने का भी देख मत भाई, अगर तू सुन भी रहा ना काम करते करते, तो सुन ले, कुछ तो अच्छा चले जाएगा। वो वाली चीज नहीं करनी, उनको क्या करना, पहले बैठ के स्क्रॉलिंग करनी है। और तीसरा है सनलाइट। आज साइंटिफिकली इट हैज बीन प्रूवन, विटामिन डी की कमी हो रही है लोगों के अंदर, बिकॉज वी आर कन्फाइंड इन द रूम्स, हम ऑफिस के बाहर नहीं निकल रहे, और विटामिन डी की कमी के कारण हमारे बहुत सारे मिनरल्स और मटेरियल्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। ये साइंटिफिक है। आज काफी सारे लोग बोल रहे हैं डिप्रेशन हो रहा है। अच्छा बिकॉज बात चढ़ी है तो मैं 2 चीजें बता रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग, मेरे को भी ध्यान आई, आई होप इट इज फाइन। लोग कह रहे हैं भाई डिप्रेशन हो रहा है, आपको भी, आपने देखा होगा बच्चे बोलते होंगे कि सब बोल रहे हैं, बच्चे से लेके बूढ़े। वो मुझे इसमें से सबसे बेस्ट रील लगती है कि रोहित शेट्टी ने एक ललन टॉप के इंटरव्यू में कहा कि यार पहले हम क्या 12-12 14-14 घंटे काम कर लेते थे, आजकल उसको डिप्रेशन बोलते हैं।
अब मैं बताता हूँ एक्चुअल, ये बोल रहे डिप्रेशन हो रहा है, पहला रीजन तो ये सनलाइट है, साइंटिफिकली देखा जाए ये भी एक रीजन है कि आप वो हो रहे हो, प्लस आप जो कंज्यूम करते हो आप वैसे हो जाते हो। आप अगर हर जगह गाली गलौज देख रहे हो, पॉलिटिकल नरेशन देख रहे हो, एक दूसरे की बुराई कर रहे हो, रादर देन पिकिंग पीपल अप, यू आर पुलिंग डाउन, तो आप कहीं ना कहीं खुद ही दलदल में घुस रहे हो। अब मैं बताता हूँ असली डिप्रेशन क्या होता है। मान लेते हैं राहुल भाई, जो भी ये वीडियो देख रहा है वो आज पैदा नहीं हुआ, वो 1900s में पैदा हुआ। कब हुआ? 1900s में। अगर वो 1900s में पैदा हुआ, जब तक उसके उम्र 14 साल हुई तो पहला वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। वर्ल्ड वॉर छिड़ गया ना, खाने पीने के वांदे हैं, कब घर पे डर क्या कि कब बॉम्ब गिर जाएगा भैया, अपनी वो बैंड बजी हुई है। और याद रखिए ये वो समय रहता था सिविलियंस को भी भेज दिया था, जाओ भैया तुम सरहद पार जाओ लड़ो, उसमें नहीं पड़ गए, चलो ये बंदा बच गया। फिर बंदा बोला बड़े चलो मैं जैसे तैसे बच गया। 10 साल गया, स्पेनिश फ्लू आ गया भाई, निकल गया 20 मिलियन लोग तो ऐसे ही नहीं पड़ गए वहां पे। वो फिर परेशान कि भैया खाने पीने के वांदे पड़ गई होगा, चलो वो लकी था। जैसे तैसे करके जब 33 साल का हुआ, 33 साल के आसपास हो गया, तो न्यूयॉर्क एक्सचेंज में सबसे बड़ा क्रैश आ गया, 1929 का ग्रेट डिप्रेशन आ गया, सारी नौकरियां गई, बिजनेस वालों के ठप हो गए, बैंकरप्ट हो गए। चलो ये बंदा वहां से भी बच गया, बोले ठीक है जैसे तैसे हाथ पैर मार मार के वो चल रहे हैं। फिर कोरियन वॉर हो गया, चलो वहां से भी निकल गया, वियतनाम वाला वॉर हो गया, चलो वहां से निकल, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। जब वो 75 के साल में पहुंचा तब ये फेमीन वॉर और ये सब खत्म हुए। 75 के साल में सेविंग कुछ नहीं है, खाने पीने के वांदे हैं, हेल्थ नहीं है, ये बंदे को तो कब से मर जाना चाहिए, लोग जिए कि नहीं जिए। बल्कि वहां के लोग ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जबकि इनके पास कुछ नहीं है। द प्रॉब्लम विद टुडे सोसाइटी इज कि ये दुनिया भर के जो इन्फ्लुएंसर, एंड सॉरी टू से इन्फ्लुएंसर आल्सो, ये लोगों ने जो ये एस्पिरेशन बेचना शुरू कर दिया है कि भाई देखो मैं आज मोनाको में बैठा हूं, मैं दुबई में बैठा हूं। अरे भाई मोनाको में जाने की औकात भी है, मोनाको इज द रिचेस्ट प्लेस। अगर एक टेक्निकली देखो, मोनाको में घर लेने से ज्यादा सस्ता होगा जो यॉट वहां पर लगी है ना, वहां पर जाके तुम रुक जाओ, क्योंकि घर 70 करोड़ का है। कितने लोग 70 करोड़ अफोर्ड कर सके? सोशल मीडिया में सब कर लेते हो, बात अलग है, बट कितने लोग कर सकते फोटो हैं? तो खिंचानी है। फोटो खिंचवानी है। मोनाको में आपको मैं बताता हूँ, यॉट जो लगी हुई है उनमें से 30 to 40% इलीगल लगी हुई है, क्योंकि यॉट को पार करने के महीने के 10 करोड़ है। कितनों के पास होगा सुपर यॉट? 10 करोड़ वाले देने के लिए बोलना बड़ा आसान है। तो भाई बोलने के लिए सब सोशल मीडिया में आ जाएंगे, वो एक जगह जाके फोटो वोटो खिंचा देंगे। मोनाको के मैं देख रहा था सर, मोनाको की पॉपुलेशन है 38,000 बहुत कम, और बिल्कुल। उसकी जो जीडीपी पर कैपिटा है वो है $1,10,000। मैंने कहा भाई साहब ये कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो लोग एक गलत जो एस्पिरेशन बेच दे रहे हैं उसके चक्कर में, अरे यार हम डिप्रेस्ड हो रहे हैं। अरे भाई तुम लोगों ने डिप्रेशन देखा नहीं है। डिप्रेशन उसको कहे जाएगा कि भैया एक वो बंदा है, अब ये वाला आपको मेरे को पता है, नाम पता होगा पर मैं आपको बोलना नहीं चाहता हूं, मैं लोगों को चाहता हूं वो गेस करे। एक बहुत बड़ा ऑथर है, उस व्यक्ति के ना हाथ है ना पैर है बचपन से, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर, आप समझ गए होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। वो बंदा चाहता, सोचो पैर नहीं है, हाथ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब हमारे इधर के हिसाब से तो लाइफ खत्म भाई, डिप्रेशन क्या, डिप्रेशन का बाप हो जाना चाहिए। वो बंदा आज वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है, बड़े बड़े सीईओस को ट्रेन करता है, हर जगह स्पीचेस देता है, टेड में काफी पॉपुलर है। तो भाई डिप्रेशन उसको नहीं हो सकता था, वो तो भाई खत्म हो जाना चाहिए। एक और बंदा है, उसकी एक किताब है, चलो मैं एक और हिंट देता हूँ, वो किताब है, उस बंदे के साथ बहुत बढ़िया सीन हुआ था और मेरे को काफी इंस्पायरिंग लगता है वो बंदा, बट मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेट पीपल गेस, क्योंकि मैं चाहता हूँ उनके भी जीके थोड़ा बढ़े। तो सही चीज तो गूगल करे आदमी, एटलीस्ट हाँ सही चीजें गूगल कर ले, गूगल करने की आदत तो डले इस पॉडकास्ट से। एब्सोल्युटली। तो वो रिसर्च करने की थोड़ी आदत डल जाए, तो वो बंदा भाई साहब हताश निराश जीवन में, बहुत ओबेस हो गया था, बहुत पेट बढ़ गया था। कहीं पर उसने न्यूज़पेपर में या न्यूज में देखा कि भैया आर्मी की रिक्रूटमेंट चल रही है, तो वो बोला कि भाई आर्मी के रिक्रूटमेंट में तो अपन को जाना। आर्मी वाला बोला भैया तू तो बहुत ओवरवेट है, तेरे को 40 किलो घटाना पड़ेगा। बोले 40 किलो 2 महीने में कैसे घटाया जाए? उसने उद्देश्य बनाया, माइंड का पावर देखो, बोले मैं 40 किलो घटाऊंगा। उसने वो 40 किलो घटाया, अपीयर हुआ, उसके बाद वो इतनी ट्रेनिंग्स पे गया है और आज वो बंदा पूरी दुनिया भाग चुका है, आयरन मैराथन, पता नहीं क्या 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 दुनिया आयरन मैन तो अड़ते ही नहीं सर, उसके जो आयरन मैन करते हैं वो तो डेली रूटीन में कर रहा है बंदा। एग्जैक्टली। और वो खतरनाक, वो बोले किसी दिन मूड होता है तो मैं 40 किलोमीटर भग जाता हूँ, मतलब ऐसा कैजुअल बोलता हूँ। तो एवरीथिंग इज इन दिस माइंड। आप लोगों ने अपने माइंड को इतना वीक बना दिया है कि बिकॉज यू आर सराउंडेड विद नेगेटिविटी, बिकॉज योर पर्पस ही नहीं है भाई। मेन चीज है पर्पस ही नहीं है भाई, क्या करना है। अभी आप किसी को बोलो, मैं गारंटी बता रहा हूँ, लोग कमेंट में बताओ, मैं पूछूंगा कितने लोगों को बिलियनर बनना? हाँ भाई सबको बनना है। अगर मैं आज इनको $1 बिलियन दे देता हूँ, नहीं दूंगा बट दे देता हूँ, क्या करेंगे? अब इनसे लिखो, गिनती के 3 आंसर देंगे। मैं एक कार लूंगा, एक घर लूंगा और मैं वेकेशन करूंगा। भाई वो तो तुम $10 मिलियन के अंदर भी सब निपटा सकते हो आराम से। क्या करोगे? यू डोंट हैव अ पर्पस। आप आज इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो रन कर रहे हो बिकॉज यू आर ड्रिवन बाय पर्पस। जिस दिन पर्पस खत्म उस दिन गेम पर्पस से ही होता है। पैसे का तो क्या है, एक लेवल के बाद आता है कि इसके बाद करी क्या। तो राहुल भाई, फोर्ब्स का एक रिसर्च किया गया, एनालाइज करा गया था एक समय पे। उन्होंने क्या बोला, एक सिंपल सी चीज बोली कि भाई 8 करोड़ के ऊपर आपके जो हैप्पीनेस इंडेक्स होता है ना, वो बढ़ता नहीं है, वो घटने लग जाता है बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। तो जो लोग ये चीज पे भाग रहे हैं ना कि भाई पैसा 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 पैसा, कि भाई और पैसा और पैसा और पैसा और पैसा, वो लोगों की ना हैप्पीनेस बढ़ नहीं रही है, वो डिमिनिश हो रही है। तो एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको समझना चाहिए व्हाट इज